बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सॉल्व होगा। डिवीजन का क्वेश्चन है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह डिवाइड करते हैं। अभी हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिवाइड करके भी आए हैं, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसको डिवीजन के फॉर्म के अंदर चेंज कर लेते हैं। ये भी डिवीजन का साइन है, तो ये बन जाएगा 5, -4 डिवाइड बाई -3 -8। जी बेटा, तब तक आप ये दरमियान में ब्रैकेट ख़त्म नहीं कर सकते जब तक इसको ऑर्डर पेयर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर चेंज नहीं कर लेते। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 5, दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है -4 आयोटा, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर चेंज कर दिया ऑर्डर पेयर को। जब हम सेकंड वैल्यू के साथ आयोटा लगा देंगे, दरमियान में कोमे को ख़त्म कर देंगे। अगर कोई भी साइन नहीं आ रहा तो प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह -3 -8 आयोटा, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई है इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, इन दो ऑर्डर पेयर की। अब हम यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करना है। तो ये बन जाएगा बेटा 5 -4 आयोटा डिवाइड बाई -3 -8 आयोटा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -3 इसके कॉन्जुगेट के साथ करना है। तो कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ना कि रियल का। रियल का साइन एज इट इज़ आ जाएगा और इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, तो +8 आयोटा डिवाइड बाई -3 +8 आयोटा। इसकी रीज़न क्या होती है? अगर इसको मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल होकर 1 आता है। तो 1 को इस नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सेम नंबर वही आता है। तो हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऊपर वैल्यू 5 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 आयोटा फिर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 5 × -3 +8 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर -4 आयोटा इंटू -3 +8 आयोटा, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगी वैल्यू। फॉर्मूला हम लास्ट टाइम भी पढ़ के हैं, यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ a² - b² = a + b इंटू a - b। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये बन जाएगा a²। ठीक है, आप इस पूरी वैल्यू को a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, तो a - b a + b की फॉर्म बन रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b², जबकि a की वैल्यू -3 आ रहा है, तो -3² और साथ आ जाएगा -8 आयोटा होल स्क्वायर। जी बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया प्लस 40 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 आयोटा आ जाएगा, और 1 पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास आ जाएगा -3। ऊपर पावर इवन होने की वजह से नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और दरमियान में नेगेटिव का साइन 8 का स्क्वायर हमारे पास 64, और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़। जी बेटा, अब यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 आ रही है, इक्वल टू -15। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 40 + 12, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा आ रहा है, तो ये बन जाएगा +52 आयोटा -32 इंटू -1 डिवाइड बाय 9 -64 इंटू -1। जी बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, -15 + 52 आयोटा माइनस माइनस प्लस 32 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 64। जी बेटा, ऊपर हम जो रियल वैल्यू आ रही हैं, रियल पार्ट्स हैं, उनको ऐड कर लेते हैं और इमेजिनरी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो 32 में से बड़ी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव का साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा। 32 में से 15 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17, और साथ आएगा +52 आयोटा डिवाइड बाय 64 + 9 73 बन जाएगा। अब इन दोनों को अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं। 17 डिवाइड बाई 73 + 52 डिवाइड बाई 73 आयोटा,
इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो ये बनेगा 17 डिवाइड बाई 73 कोमा 52 डिवाइड बाई 73। अगर ये मजीद कट आउट होते तो हम ऊपर नीचे कट कर देना था, यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक दूसरे के साथ कट नहीं हो रही, तो ये एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। आइए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट द सम हैज़ वेल हैज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स। प्रूव करना है कि सम हो या प्रोडक्ट हो दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो वो हमेशा रियल नंबर्स ही होते हैं। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, जी से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे x प्लस आयोटा y। ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेट किया है। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा z बार, जो कि होगा x प्लस आयोटा y होल बार, और इसको हम लिखेंगे x माइनस आयोटा y। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया, और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, उसका कॉन्जुगेट हमने लिख लिया है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों ने समझनी है। उसने क्या प्रूव करना है, सम भी और प्रोडक्ट भी एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए रियल नंबर्स। दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स होंगे अगर उनका सम फाइंड आउट करें या प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी बेटा सबसे पहले हम इसका सम फाइंड आउट करते हैं। तो सम आ जाएगा, सम इज इक्वल टू, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा और उसी के कॉन्जुगेट के साथ इसका सम करेंगे, तो ये बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y हमने कंसीडर किया था, और प्लस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आयोटा y आया था। जी बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये बन जाएगा 2x। तो आंसर हमारे पास किसके अंदर आ रहा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे पास रियल पार्ट होगा, इज ए रियल। तो आंसर रियल के अंदर आ रहा है। तो यही बात उसने की थी कि अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट के साथ उसका सम करें या उसको प्रोडक्ट करें, तो आंसर हमेशा रियल नंबर्स के अंदर ही आएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर रियल नंबर्स के अंदर आ रहा है। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा z इंटू जी बार। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। z की वैल्यू हमारे पास x प्लस आयोटा y थी, और z बार की वैल्यू हमारे पास आ रही थी कॉन्जुगेट जिसे बोलते हैं x माइनस आयोटा y। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बन गया, प्लस x को माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा माइनस आयोटा एक्स वाई, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस आयोटा एक्स वाई, और इन लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की पावर 1 1 आ रही है तो ये होल स्क्वायर बनेगा, तो मैंने इसको अलग-अलग लिख दिया है। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, और यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, और साथ आ जाएगा वाई स्क्वायर। आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, तो ये भी रियल पार्ट होगा, इस रियल। तो आंसर हमारे पास दोनों सम की फॉर्म के अंदर और प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर दोनों में रियल आ रहे हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया जो उसने कहा था, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया लेक्चर नई वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।